नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने यूट्यूब चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपके सामने छोटी छोटी बातें लेके आती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों के ही कई मेरे को कॉल्स आते हैं कि आप इस बारे में बताइए, तो मैं उसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। मुझे किसी का कॉल आया था, मैम चंद्रमा के बारे में बताइए। आज मैं अपने उन्हीं व्यूअर की डिमांड के ऊपर चंद्रमा के ऊपर कुछ बोलना जा रही हूँ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चंद्रमा मामा कहते हैं बच्चे, बहुत सुंदर दिखता है। लोग अपनी प्रेयसी की तारीफ़ चंद्रमा से रिलेटेड करते हैं। कुंडली में क्या महत्व है चंद्रमा का? चंद्रमा सबसे तेज़ गति में चलने वाला प्लैनेट है। इसको उपग्रह बोलते हैं। ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, क्योंकि ये कुछ टाइम दिखता है, कुछ टाइम नहीं दिखता है। चंद्रमा बहुत जल्दी ये बढ़ता है, कमज़ोर हो जाता है। ये मन से रिलेटेड है, इसीलिए ये मन से रिलेटेड है। एक पल हम कुछ सोचते हैं, दूसरे पल हम कुछ सोचने लग जाते हैं। ये चंद्र का कारण है। और क्या क्या दर्शाता है कुंडली में चंद्रमा? लिक्विड कैश को। कैश, आपकी पॉकेट में कैश की क्या सिचुएशन है, आपकी लाइफ में कैश की क्या सिचुएशन है, आपकी कुंडली का चंद्रमा इस चीज़ को दर्शाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ख़राब है, चंद्रमा नीच के हैं, तो आपको कैश की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। देखिए, कोई भी बात ना एक ही चीज़ से ठप्पा नहीं लग जाता कि ये सही है। कई बार क्या होता है, किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन उनके ऊपर अच्छी दृष्टियाँ बहुत हैं, जिसकी वजह से उस इंसान को इस चीज़ का परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती, उसको फिर किसी और लेवल की परेशानी फेस करनी पड़ती है। वो इंसान जल्दी डर सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है। वो किसी को शो नहीं करता कि वो परेशान है, बट वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। मतलब उसका इफ़ेक्ट इंसान की लाइफ पे कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पॉकेट पे ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। अब आज कोई मुझसे बहुत पैसे वाला इंसान की मैं कुंडली देखूं और बोलूं, अब मैं उसकी कुंडली देख के बोलूं कि तेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, और मैं देख रही हूँ कि वो मर्सिडीज़ में आया है, तो मैं बेवकूफ़ हो गई ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुख चौथे घर से मिलता है, कि उसका मतलब सिंपल सा ये है कि उसका 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा की पोजीशन उसकी ख़राब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। और दूसरी बात, भी वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, कोई ना कोई बात उसको अंदर से खाए रहती है। वो प्लैनेट अगर बुरी पोजीशन में है, तो वो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर देगा। अब हम बात करते हैं उल्टी, कि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, फिर भी पैसा क्यों नहीं है? फिर पैसा क्यों नहीं है? फिर कहीं आपके कर्मों में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपका 10वें हाउस की दशा पीरियड का कोई मतलब कोई ना कोई उसका ऑपोजिट प्लैनेट मूव कर रहा है, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जो आप पैसों की परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए, रोज़ आता हुआ पैसा हम 7th हाउस से देखते हैं, परमानेंट पैसा हम 2nd हाउस से देखते हैं, कर्म हम जो करते हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं। ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को आती है डिप्रेशन की, मेंटली अपसेशन की, बहुत सोचने की। कोई इंसान होता कहीं है, देखता कहीं है, बोलता कहीं है, सोचता कहीं है। तो ऐसे लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी कम वेस्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को चंद्रमा की डायरेक्ट रेज़ लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा डार्क ब्लू कलर्स नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को सॉफ्ट कलर्स पहनने चाहिए, पेस्टल कलर्स पहनने चाहिए। उनको अपने घर के एनवायरनमेंट में भी पेस्टल, अब कई घरों में आप चले जाइए, उनके घर का कलर ही डार्क ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर का घर हो जाता है। तो मतलब आपने अपने आप को आपका चंद्रमा कमज़ोर है, राहु के अंदर आपने खुद को कैद कर दिया है, तो आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे? हमारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें और उसके अंदर धंसाती जाती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। लोगों की गलत चॉइस की वजह से ही लोगों को परेशानी आती हैं, और लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता। आप जब भी कोई भी अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस करते हैं, तो कम से कम अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का बहुत महत्व है लाइफ में।
अगर एस्ट्रोलॉजी कोई भी जादू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ साइंस। ये एक साइंस के आधार पे है, हर चीज़ का आधार है, हर चीज़ लॉजिकल है, इसीलिए ये है। साइंस गलत नहीं हो सकती, साइंटिस्ट गलत हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। आपको बताने वाला इंसान गलत हो सकता है, उसका देखने का तरीका गलत हो सकता है, पता नहीं उसने कितना पढ़ा है, वो उसके ऊपर कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर कितना फोकस है। मे बी उसका फुल टाइम कोई और काम है, वो शौक के लिए कर रहा है, तो वो उसको उतना ही टाइम डिवोट देगा। जो परमानेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही काम करते हैं, अगर आप उनसे अपनी कुंडली को डिस्कस करेंगे तो वो आपके ज़्यादा आपकी आंखें अच्छी तरह से खोल पाएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। मैं मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने आपकी कुंडली में आपकी चंद्रमा की पोजीशन देखी अच्छी है, फिर मैं आपसे बोलती हूँ, आप मेरे को कहते हैं मेरे को ये परेशानी है, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं कहीं वो तो पीड़ित नहीं है। फिर मैं जब आपसे पूछूंगी तो ऑब्वियस आप मुझे बताएंगे, तो मतलब मैं उसकी जब लेयर बाय लेयर उसके अंदर जाऊंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जो गलत हो रहा होगा, और आप उस परेशानी को जब दूर कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ देखने का तरीका है, देखना कैसे है और उसके अंदर कैसे जाना है। अगर हमने गलत प्लेटफॉर्म पकड़ लिया तो हम कभी भी सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अपनी कुंडली कंसल्ट कराइए, देखिए आपको कहाँ कोई दिक्कत आती है। आप इस चीज़ के बारे में जब कंसल्ट करेंगे तो आप अपनी दिक्कतों से बाहर निकल जाएंगे। ये थी छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन चंद्रमा की। आज के लिए इतना ही, मैं दोबारा आऊँगी कल अपनी वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अपने कमेंट देते रहिए, मुझे बताते रहिए मुझे आपको और किस चीज़ के लिए बताना है। मैं अपना वीडियो ज़रूर बताऊँगी आपकी पेशकश के लिए। थैंक यू सो मच।